के बाद वहां पे जाके कौन से काम है जो हम अगर करते हैं तो हमें कि जैसे आपको बहुत सारे शेंजन कंट्रीज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इवन दो के लिस्बन आपको काफ़ी एक्सपेंसिव नजर आता है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर मैं थोड़ी सी आपके साथ डिटेल में बात करता हूँ, इनकी जो करेंसी है वो हंगरियन फॉन्ट है, और ये जो स्किल वर्कर है, जो हाईली स्किल वर्कर है, उसकी तो उसमें नर्सिंग हुए 3,500 3,700 यूरो तक जो है ना, ये मंथली बेसिस के ऊपर चली जाती है। पे आते थे उन्होंने उसमें कोऑर्डिनेशन शेयर की थी यूरोपियन यूनियन और शेंजन जोन के साथ, जिसमें यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। हमने सीरियल स्टार्ट किया है लेट्स गो सीरियल की काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी हमने बनाई है, और शेंजन के पार्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। ये जो लेट्स गो सीरियल की वीडियो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैं शेंजन की एक ऐसी कंट्री के बारे में आपको बताऊंगा कि जिस कंट्री का सिर्फ वीज़ा लेना ही आसान नहीं है, बल्कि वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। वहाँ पे जाके आप न सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, वहाँ का रेजिडेंट कार्ड ले सकते हैं, वहाँ पे जाके आप TRC कार्ड या सिटीजनशिप ले सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वहां पे बहुत सारी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको। आपके माइंड में आ रहा होगा कि कहीं पुर्तगाल की बात की जा रही है, लेकिन पुर्तगाल में वर्किंग अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये पुर्तगाल का कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि शायद जर्मनी है या फिर स्पेन है, तो ना ही तो ये जर्मनी है ना ही ये स्पेन है, तो ये वाली ऑप्शन भी यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उस कंट्री के अगर कैपिटल की बात की जाती है तो उसका कैपिटल है बुडापेस्ट। तो आपके माइंड में एग्जैक्टली आ चुका होगा कि मैं हंगरी की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम हंगरी के फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी चीज डिस्कस करेंगे कि हंगरी का वीजा इतना आसान कैसे बनाया जा सकता है लेना, और उसके बाद वहाँ पे जाके कौन से काम है जो हम अगर करते हैं तो हमें उनमें से कितने पैसे मिलेंगे, और जो स्टूडेंट लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा के ऊपर जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे। जो लोग भी चैनल पे नहीं है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका जो सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, आप उसको प्रेस करते हैं, बेल के बटन को प्रेस करते हैं, तो एक मोटिवेशन भी होती है एक उस बंदे के लिए कि जो आपके लिए इतनी सारी वर्किंग कर रहा होता है, और एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है सर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और सेकंडली अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी किया करें सर, और लाइक भी किया करें, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं मुझसे, आप कुछ अपनी फाइल डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर आप अपने केस के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है और टिकटॉक अकाउंट आ रहा है। आप इन दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड कर दीजिएगा, आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे फौरी तौर पे इंटरेक्शन कर लें, मतलब कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसी टाइम पे आप फौरी तौर पे आप मुझे जो है ना वो इंटरेक्ट कर लें, तो आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो फौरी तौर पे आप वीडियो देखते ही आप वीडियो के नीचे कमेंट किया करें। और 90% जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं, तो जब वीडियो उस टाइम पे जो लोग देख के कमेंट कर रहे होते हैं, तो मैं उनको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स और रिप्लाई कर रहा होता हूं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं 30 to 45 मिनट्स तक उस वीडियो को मॉनिटर करता हूं और लोगों के रिस्पॉन्स को देखता हूं। तो इसीलिए आप मैक्सिमम कमेंट्स उस टाइम पे किया करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं रिप्लाई कर सकूं। अब जब हंगरी की हम बात करते हैं, तो हंगरी में जो हम ये कह सकते हैं कि ये यूरोप का कंट्रीज है, तो ये सेंट्रल यूरोप में आता है। अगर हम इसकी डिवीजन वाइज देखते हैं तो एक सेंट्रल यूरोप है। और अगर हम इसके वेदर की बात करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग कंट्री है, लाइक जहां पे आप ये नहीं कह सकते कि जाके कि जैसे आपको बहुत सारे शेंजन कंट्रीज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारी स्नो फॉलिंग होती है, ऐसे शेंजन कंट्रीज मिलेंगे जहाँ पे आपको स्नो फॉलिंग के साथ साथ टेम्परेचर बहुत सारा कोल्ड रहता है, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट सा कंट्री है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि ये कंट्री है कितना बड़ा, तो एक छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत अमीर कंट्री है, स्मॉल बट रिच कंट्री है ये एक। और अगर हम इसमें बात करते हैं रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज अ क्वाइट अफोर्डेबल कंट्री। आप यहाँ पे रहने की अगर बात करते हैं तो बुडापेस्ट इज अ क्वाइट अफोर्डेबल। आप बुडापेस्ट में एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको जैसे अदर देन जो शेंजन जोन के कंट्रीज है, उनके जो सिटीज है, कैपिटल है, वो आपको काफी एक्सपेंसिव नजर आते हैं। इवन दो के लिस्बन आपको काफी एक्सपेंसिव नजर आता है, जो पुर्तगाल का है, जहां पे लोग बहुत सारी तादाद में अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं। आप देखते हैं तो फ्रांस का जो कैपिटल है वो आपको काफी सारा, मतलब कोई भी आप देख लें, आप डेनमार्क की कैपिटल को अगर आप देखते हैं, किसी भी कैपिटल को आप देखते हैं तो आपको क्वाइट एक्सपेंसिव नजर आता है। बट ये एक स्मॉल बट क्वाइट अफोर्डेबल आपको जो है ना वो सिटी नजर आएगा, और जो आपको देखने को मिलेगा बुडापेस्ट, और एक जिसका ये कैपिटल है
हंगरी का जो कैपिटल है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनकम की जो वैरायटी है वो क्या है। तो इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर मैं थोड़ी सी आपके साथ डिटेल में बात करता हूँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें लेबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होटल इंडस्ट्री के अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पैकिंग वर्कर्स की जो काफ़ी सारी डिमांड है। उसके अलावा जो होम मेंटेनेंस है, मतलब कि मैं होम मेंटेनेंस को हाईलाइट कर रहा हूँ, जो लोग होम मेंटेनेंस के काम को जानते हैं, जिसमें प्लम्बरिंग का काम आ जाता है, पेंट का काम आ जाता है, होम की मेंटेनेंस से रिलेटेड जो लोग वो काम करते हैं, उनको वहां पे बड़ी हाईली इनकम मिलती है। एक वो हाईली पेड लोग हैं। अब इनकी कितनी इनकम इनको मिलती है, मैं इनकम के ऊपर आता हूँ कि इनको इनकम कितनी मिलती है। देखिए, इनकी जो करेंसी है ना वो हंगरियन फॉन्ट है। इनकी जो करेंसी है वो हंगरियन फॉन्ट है, और ये जो हंगरियन फॉन्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको यूरोप इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, यूरो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो एक लेबर का बंदा है, जो एक आम आदमी है, लेबर वाला आदमी है, वो आप ये कह लेंगे 1800-1700 यूरो से स्टार्ट करके 2500, 2700, 2600, 2300 यूरो जो है ना वो आराम से यहाँ पे कमा लेता है। मैंने एक एवरेज आपको स्किल सेट बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ये कहते हैं कि जो स्किल वर्कर है, जो हाईली स्किल वर्कर है, उसकी तो उसमें नर्सिंग डिपार्टमेंट एक हाईली स्किल वर्कर है। जो उसके अलावा बैंकिंग का जो एक सेक्टर है वो हाईली स्किल वर्कर है। बैंकिंग के अलावा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का जो एक सेक्टर है ये हाईली स्किल सेक्टर है। तो ये वाले जो सेक्टर हैं, इनकी अगर हम अर्निंग की बात करते हैं तो ये वाले सेक्टर्स की जो अर्निंग है ये आपको 2300 मतलब कि 2300 यूरो से ये सेक्टर्स की अर्निंग स्टार्ट होती है, और ऑन सो ऑन ये अर्निंग जो है ना इंक्रीज होते हुए 3500 3700 यूरो तक जो है ना ये मंथली बेसिस के ऊपर चली जाती है। अब हंगरी में डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लास्ट में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जो लोग वहां पे जाते हैं वो जाके वो बेशक वहां पे वो असाइलम अप्लाई करते हैं, बेशक वो वहां पे जाके इमिग्रेशन ले लेते हैं, बेशक वो वहां पे जाके अपने वर्क परमिट के थ्रू जाते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट्स में हेल्प बहुत ज्यादा मिलती है। अभी उनकी हेल्प किस तरह से मिलती है, हंगरी ने 2023 में एक आप देखिएगा कि एक लॉ जो है ना वो पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग असाइलम पे आते थे उन्होंने उसमें कोऑर्डिनेशन शेयर की थी यूरोपियन यूनियन और शेंजन जोन के साथ, जिसमें इटली के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ, कि जो लोग भी असाइलम के लिए यहाँ पे आया करेंगे वो असाइलम सीकर्स को यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स रख थे, उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और उन्होंने वहाँ पे अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिश भी की है, और उनको उनकी जिंदगी में बेहतर से बेहतर होती हुई नजर भी आई है। स्टूडेंट्स के पॉइंट पे मैं लास्ट पे बात करना चाहता हूं कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, और हंगरी में आपको एजुकेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। स्पेशली जो डेंटल वर्क के लोग हैं, बीडीएस जिसे हम कह देते हैं, वो बीडीएस के थ्रू वहां पे जाना चाहते हैं या एमडीएस के थ्रू वहां पे जाना चाहते हैं, तो उनको डेंटल में एक बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। उसके बाद ऑप्टोमोलॉजी हम कह देते हैं कि ये जो ऑप्टिकल से रिलेटेड आंखों का इलाज होता है, इसकी आपको वहां पे एक बहुत बड़ी वैरायटी देखने में मिलेगी। जो डॉक्टर्स की, ये डॉक्टर्स ही की जोन में लोग आते हैं, लेकिन आपको एक हाईली पेड भी लोग ये मिलेंगे जो अपनी स्टडी के साथ साथ पे करते आपको अर्न करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम साइंसेज की बात करते हैं तो साइंसेज में मैं आपको बताता हूँ कि 2 सेक्टर्स हैं जो वहां पे मोस्ट डिमांडेबल सेक्टर्स हैं, जिनके ऊपर जो लोग जो है ना वो वहां पे, इवन दो कि इनका एक सोर्स ऑफ इनकम भी ये है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है वो है मिनरल से रिलेटेड, जो है वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल मैनेजमेंट की जो स्टडी है। तो ये अगर आप इसको वहां पे जाके इस कोर्स को आप करते हैं तो आपको बहुत सारा इसमें बेनिफिट भी मिल सकते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आप अर्निंग भी बहुत सारी अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा एक आईटी का सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जिसमें हंगरी ने अभी रिसेंटली जो है ना वो काफी सारी इंप्रूवमेंट भी की है, और काफी सारे आईटी से रिलेटेड लोगों को वो इंप्रूव भी कर रहे हैं। और आईटी से रिलेटेड ही ऐसे लोग हैं जिसमें नॉमिड वीजा भी आता है, और नॉमिड वीजा के ऊपर वो इंटरटेन भी कर रहा है। आप इसको भी जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कुछ कहना चाहते हो, मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग लाभ में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। सर वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।